हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट, अ पार्ट ऑफ क्लैट पॉइंट। आज हम बात करेंगे कि जुडिशरी के एस्पिरेंट को कैसे अपनी स्टेट चुनने चाहिए। देखो, जब भी आप एक जुडिशरी की प्रिपरेशन शुरू करोगे तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भाई मैं कौन कौन सा स्टेट टारगेट करूंगा। तभी कोई बुद्धिजीवी बगल से खड़ा होगा, बोलेगा भाई एक स्टेट क्यों ट्राई करना, दो स्टेट क्यों ट्राई करना, चलो सारे स्टेट देंगे, कहीं ना कहीं तो होगा। तो बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट सिलेबस हैं। कुछ कुछ स्टेट्स में तो लोकल लैंग्वेज का भी खेल है, तो आप सब स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हो। काइंड ऑफ एलिजिबल हो भी जाओ तो आपको हर स्टेट की लैंग्वेज नहीं आएगी जो लोकल लैंग्वेज होती है, तो बहुत सारे स्टेट तो वैसे ही क्रॉस हो जाएंगे। दूसरी एक चीज ये भी है कि बहुत बार ये होता है कि 50 नाव में पैर रखने की वजह से एक नाव के भी नहीं रह जाते हो, क्योंकि जुडिशरी के सिलेबस इतने डिफरेंट हैं अलग अलग स्टेट के। तो आप अगर सब स्टेट को एक साथ लेके चलोगे तो पता पड़े किसी एक स्टेट में भी नहीं होगा। तो पॉइंट हमारा यहां पे यही है कि किस तरीके से आपको अपने स्टेट चुनने हैं और क्या क्राइटेरिया होने चाहिए अपने स्टेट डिसाइड करने के लिए जुडिशरी एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी वो समझनी होगी सिलेबस। आप जो भी स्टेट टारगेट करो ना, आप ये चीज समझना कि मैक्सिमम 3 मिनिमम 2 स्टेट को टारगेट लेके चलो। बहुत बार लोग एक स्टेट भी लेते हैं, ठीक है, बट मिनिमम 2 लेके चल सकते हो, मैक्सिमम 3 से ज्यादा स्टेट नहीं चुनने हैं। अब ये 3 स्टेट कैसे चुनने जाएंगे? ये 3 स्टेट ऐसे चुने जाएंगे कि जिनके सिलेबस जो है ना वो आपस में है। जैसे कि आप अगर राजस्थान, दिल्ली, यूपी का सिलेबस देखो तो आसपास है, बिहार का भी आसपास है, तो आप इनमें से कोई स्टेट चुन सकते हो। जैसे कि अगर कोई साउथ से है तो वहां पे वो देखिए कि भाई हमारे कौन कौन से स्टेट के लैंग्वेज जो है वो, मतलब सिलेबस जो है वो सेम है, आसपास है। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होना चाहिए आपका स्टेट चुनने के लिए। सिलेबस शुड बी द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया चुनने के लिए कि आपको कौन सा स्टेट टारगेट करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैक्सिमम 3, जो कि नहीं भी करो तो भी ठीक है, 2 ले लो, और मिनिमम तो लोग 1 भी लेते हैं, पर 2 इज गुड, 3 इज ऑल्सो गुड, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। एक और चीज है आपका कंफर्ट। जैसे मैं आपको इस पे एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। आई वोंट टेक हिज नेम, ही इज वन ऑफ माय क्लासमेट। उसने दिल्ली का रहने वाला था, जामिया से पढ़ाई करी थी, एंड उसका बिहार जुडिशरी क्रैक हो गया एंड ही वेंट टू जॉब। उसको बिहार में एक छोटे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिली, उसको मन नहीं लगा, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं लगी, उसने छोड़ दिया। मेरा पॉइंट ये है कि आपका कंफर्ट भी देखो कि आप एक पर्टिकुलर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान। क्या पता किसी को दिल्ली अच्छा ना लगे, किसी को राजस्थान अच्छा ना लगे, किसी को यूपी अच्छा ना लगे। तो आपको भी ये स्टेट चुनने से पहले ये समझना होगा कि आपकी फिर जिंदगी अब वहीं होने वाली है, आपको वहीं रहना है अगले 50-60 साल जब तक नौकरी करोगे, आपके बच्चे वहीं रहने वाले हैं, आपकी फैमिली वहीं रहने वाली है, तो विल यू बी ओके विथ इट? तो ये भी एक क्राइटेरिया आप सोच सकते हो फॉर सेलेक्टिंग योर स्टेट। तीसरा है, दोस्त यार क्या कर रहे हैं इस पे मत जाना कि मेरा दोस्त वो स्टेट दे रहा है तो मैं भी वो दे दूं, मेरा दोस्त वो दे रहा है मैं वो दे दूं। क्या पता आपके दोस्त को यही लॉजिक ना पता हो कैसे स्टेट चुनने हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। चौथा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो ये होती है कि आप उस स्टेट को चुनो जहां पे वैकेंसी होती है और एग्जाम की फ्रीक्वेंसी हो। जैसे कि देर आर लॉट ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, बट 5-6 साल से पता पड़ रहा है जुडिशरी का पेपर ही नहीं हो रहा है, और जब वैकेंसी निकलती है तो 150 की मात्रा में निकलती है, पता पड़ता है होती है, फिर कैंसिल हो जाता है, फिर से निकलता है, एग्जाम में ही केस चले जा रहे हैं। तो आपको अपना स्टेट चुनने से पहले ये भी सोचना होगा कि भैया उस स्टेट में वैकेंसी निकलती है, और निकलती है तो तरीके से फेयर एग्जाम होता है, एग्जाम होता है तो बार बार कोर्ट केसेस तो नहीं पड़ जा रहा है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अपनी तैयारी 5-6 साल के लिए किसी एक ऐसे एग्जाम को दे दो जहां पता पड़े एग्जाम ही नहीं होना है, या फिर अच्छे से एग्जाम ही क्लियर नहीं हो पाएगा, पता पड़े कोर्ट केस हो जाए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपना, आपको ये चुनने से पहले कि कौन से स्टेट चुनना है। एक चीज और है जो आपको समझनी होगी, देखो ये प्रिपरेशन कोई 6-7 महीने का खेल नहीं है, इट्स अ जर्नी। 2 साल 3 साल दे के आपको चलना है। तो इस जर्नी के लिए अगर आप तैयार हो तभी इस एग्जाम की तैयारी में कूदना। ये नहीं कि आप ये सोचो कि 6 महीने पढ़ा मैं निकाल लूंगा, नहीं हो पाएगा। आपको एक जर्नी है, वो 3 साल जरूरी नहीं है आप ये कॉलेज से निकलने के बाद ही हो, आप कॉलेज में भी 3 साल देके तैयारी करके साथ में निकाल सकते हो। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि भाई आपको एक लंबा समय इसमें देना है, तो उस चीज के लिए रेडी हो तो ही आपको इस एग्जाम को देने के लिए सोचना चाहिए। तो दिस इज इट, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, आप हमारे जुडिशरी ऑल इन वन कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन से आपको क्लैट पॉइंट का ऐप मिल जाएगा, वहां पे आपको जुडिशरी सेक्शन में जाके इस कोर्सेज की डिटेल, फीचर, डेमो क्लासेस सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।